हेलो। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का विस्तार। जैसा कि हम कुछ आगे की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहाँ होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। देखिए, ये जो आपका दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि प्रेरित धारा और मुख्य धारा। तो देखिए, यहाँ पर हम 3 नियम याद रखेंगे। एक नियम ये लेंज का नियम, एक नियम याद रखेंगे लेंज का नियम और फैराडे का नियम। ये दोनों नियम याद रखेंगे और खूब अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब इसमें मुख्य धारा बढ़ाते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, मुख्य धारा बढ़ाते हैं। मुख्य धारा का मतलब ये है धारा नियंत्रक। देखिए, यहाँ पर धारा बढ़ाया गया है। जब हम धारा को बढ़ाते हैं तो ये धारा इस दिशा में जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं कि धारा को इसमें क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इसमें धारा को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, एक अलग से इसमें जब बढ़ाते वक्त इस पूरे वायर में, इस कॉइल में एक जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसमें धारा बढ़ाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं, आगे ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कॉइल बना करके और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब हम यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ से धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक अलग से इसी वायर के अंदर धारा उत्पन्न होगी। और वह धारा कैसी होगी, विपरीत होगी मुख्य धारा के। मतलब यह होगा कि मुख्य धारा जो है हमारा, इसमें क्या है, मुख्य धारा ये हो गया कि एक तो अलग से बैटरी से धारा दे रहे हैं, लेकिन एक इसी तार में, इसी कॉइल में एक अलग से धारा उत्पन्न होगी, जिस धारा को हम क्या कहेंगे, मुख्य प्रेरित धारा कहेंगे। और वो धारा इसके विपरीत होगी। विपरीत क्यों होगी, क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि धारा जहाँ से उत्पन्न होती है, धारा जहाँ से उत्पन्न होती है उसका लेंज का नियम विरोध करता है। इसीलिए प्रेरित धारा विपरीत दिशा में बहेगी। और विपरीत दिशा में इसलिए बहेगी क्योंकि प्रेरित धारा विपरीत दिशा में है और ये सीधा है। मतलब कि इस मुख्य धारा जो इसमें बह रही है, बैटरी के द्वारा दी गई है, मुख्य धारा के का विरोध कर रही है कौन, प्रेरित धारा। ये लेंज का नियम कहता है। और इसी के साथ साथ ये फैराडे का नियम भी है। क्योंकि फैराडे का नियम ही है तभी तो जा करके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण ही ये घटना हो पाती है। देखिए, अच्छी तरह से समझिए कि कोई भी एक वायर है और उसमें उसका एक कॉइल बना दिए और उसमें धारा प्रवाहित किए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि धारा, देखिए यहाँ पर ये इतना है, मतलब धारा बढ़ रही है। धारा नियंत्रक यहाँ पे कम है, मतलब धारा घट रही है। जब धारा का मान घटाएंगे, धारा का मान इसमें घटाएंगे तो ये प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, जिधर की ओर बैटरी से धारा जा रही है, जिधर की ओर बैटरी से धारा जा रही है, ठीक उसके प्रेरित धारा विपरीत होगी। और ठीक उसके प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, उसी के समांतर होगी। इसलिए होगी क्योंकि ये मुख्य धारा घट रही है तो ये उसी के दिशा में इस तार में प्रवाहित होगी। क्योंकि मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी। यही लेंज का नियम भी कहता है और फैराडे का नियम भी है। तो देखिए, आप ये मत समझ लीजिएगा, आप ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉइल है, इधर से बैटरी लगा दिए तो इस तार में एक धारा प्रवाहित होने लगी जिसे हम कहेंगे मुख्य धारा। क्या कहेंगे, मुख्य धारा। अब प्रेरित धारा जो है इसके अगल बगल उत्पन्न नहीं होती है, ठीक इसी तार में ही इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। ठीक इसी तार में ही इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये दोनों प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये दोनों प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। इसी को बोला जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को, ये जो दोनों प्रक्रिया है, क्या कहाँ, ये जो दोनों प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण के नाम से जाना जाता है। स्वप्रेरण इसलिए कहा जाता है, स्वप्रेरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना स्वयं जो है
स्वयं जो है धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वप्रेरण के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो चलिए ये रहा स्वप्रेरण। अब देखिए एक आता है, इसको एक ये प्रक्रिया है, इसमें हम देखेंगे कि देखिए हम पहले आप लोग अच्छी तरह से जान चुके होंगे, अच्छी तरह से आप लोग को बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए कि ये धारा नियंत्रक है, यहाँ से हम बैटरी लगा रहे हैं, तो जब बैटरी लगा रहे हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, जैसा कि इसमें हम बताए थे। तो जब चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, पी का मतलब प्राइमरी कॉइल, एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल। जब इसमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा धारा बैटरी से लगाने पर, तो देखिए जब धारा का मान बढ़ाएंगे, जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो देखिए इसके विपरीत दूसरे कॉइल में जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो है शून्य से धीरे धीरे ये चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे प्रारंभ में एक थी, फिर देखिए इसके बाद फिर दो हो गई, फिर हो सकता है कि फिर और इस तरह से तीन हो जाए, फिर चार हो जाए। तो जब इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या प्राथमिक कॉइल में धारा के बढ़ाने पर बढ़ेगी, तो द्वितीयक कॉइल क्या करेगी, इसमें बढ़ने वाले धारा का ये विरोध करेगी, इसमें बढ़ने वाले धारा का ये विरोध करेगी। और ठीक इसमें देखिए धारा की दिशा इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, और इसमें इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। मतलब कि इसके विपरीत इस वाले के मार्कर, इस वाले के विपरीत, जैसे मान लीजिए इसमें धारा इधर की ओर जा रही है तो इसमें इधर आ रही है, इसके ये विपरीत है, देखिए विपरीत है। तो तो विपरीत है तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ये विपरीत है तो कि लेंज का नियम फिर यहाँ पर काम कर गया, क्योंकि इसमें बढ़ने वाली धारा का ये विरोध किया, पहली बात। और दूसरी बात कि चुंबक के प्रेरण के कारण ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि देखिए इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, और केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ही दूसरे कॉइल में या दूसरी कुंडली में कह लें धारा बन जा रही है, क्या हो रही है, धारा आ जा रही है। अब यहाँ पर जब धारा घटाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं खत्म हो जाएंगी, तो जब घटेंगी तो फिर इस समय प्राथमिक कॉइल में धारा के घटने का ये विरोध करेगा, क्योंकि प्राथमिक कॉइल में धारा कुछ इस प्रकार थी, और ये क्या है, द्वितीयक कॉइल है। तो फिर ये क्या करेगा कि जब इसमें धारा बढ़ाए घटा रहे हैं तो धारा की दिशा इस तरह से है, तो देखिए इसमें धारा की दिशा पलट गई, देखिए इधर की ओर इसमें है, इसमें ये मीटर बता रहा है कि इधर है, मतलब ये हुआ कि इसमें धारा के घटने का ये विरोध करेगी। तो ये क्या हो गया, लेंज का नियम हो गया, ये क्या हो गया, लेंज का नियम हो गया। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ही होता है, क्योंकि देखिए इसमें आपस में तार कोई नहीं जोड़ा गया है, बैटरी सिर्फ प्राथमिक कॉइल में लगी है, दूसरे कॉइल में बैटरी नहीं लगी है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ही होता है। अब देखिए एक हम पढ़े हैं भंवर धाराएं, एक बताया गया है कि भंवर धारा होती है, जैसे कोई परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रख करके और घुमाएंगे ना तो वो गति करेगा, लेकिन क्या होगा ना कि उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। और वो धारा किस प्रकार होगी, जैसे जल में देखे होंगे, जब जल चलता है कहीं पर तालाब में तो उसमें अजीबो अजीब संरचना दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि ये जल है तालाब में, तो इसमें देखेंगे तो कुछ इधर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो ठीक जल में इसको कहते हैं कि भंवर है जल में। तो इसी के जैसे किसी एक प्लेट में धारा उत्पन्न होगी और उसी को हम क्या कहेंगे, भंवर धारा के नाम से जानते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि भंवर धारा होती है कि भंवर धारा क्या होती है, देखिए भंवर धारा ये होती है कि जैसे देखिए कहाँ समझा दें, कहाँ समझा दें, यहीं पर देखिए भंवर धारा, भंवर धारा है। देखिए भंवर धारा ये होती है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है,
ये कोई चुंबक है, ठीक। और इसमें कोई भी, मान लीजिए कि कोई धातु का टुकड़ा लेते हैं, क्या है, धातु का टुकड़ा। देखिए जब ये चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पूरा क्या है, चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसमें कोई धातु का टुकड़ा रख करके और बाहर की तरफ खींचेंगे तो इस धातु के टुकड़े पर एक धारा उत्पन्न होगी, और उसी धारा को हम क्या कहेंगे, भंवर धारा के नाम से जानते हैं। नहीं समझ में आए, एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये हमारा कोई क्या है, गोला है। इस गोला में जैसे मान लीजिए कि चारों तरफ चुंबक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर मान लेते हैं क्या है, चुंबक है या चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ। जब इसमें कोई धातु का टुकड़ा रख देंगे, इसमें कोई धातु का टुकड़ा रख देंगे, ठीक, और इसको नचाएंगे, इसको क्या करेंगे, इस तरह से रोटेट कराएंगे, या फिर इसको बाहर अंदर करें, या फिर इसको रोटेट कराएं, तो इस धातु के टुकड़े में एक धारा उत्पन्न होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, भंवर धारा है, ठीक। अब भंवर धारा जो है बहुत ही शक्तिशाली होती है। भंवर धारा इतनी तेज होती है कि ये धातु का टुकड़ा पिघल सकता है। क्या हो सकता है, पिघल सकता है। इसीलिए हम भंवर धारा हर जगह उत्पन्न हो जाएगी। ट्रांसफार्मर में भी भंवर धारा उत्पन्न होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को जब देखेंगे ना, तो ट्रांसफार्मर का में जो तांबे का कॉइल जिस पर लिपटा रहता है, उसमें पतली पतली पत्तियां लगाई जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भंवर धारा कम उत्पन्न हो और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो सके। जैसे देखिए यहाँ पर ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ही होता है। जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर ये चारों ओर चुंबक है और इसमें कोई धातु का टुकड़ा या फिर कोई कॉइल नचाएंगे तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, फैराडे का नियम है। और देखिए ये इसका विरोध करेगा, यहाँ पर क्या है, लेंज का नियम है। फैराडे का नियम भी है, लेंज का नियम भी है, और लेकिन यहाँ पर एक अलग से धारा उत्पन्न होगी जिसको हम क्या कहेंगे, भंवर धारा कहेंगे। इसीलिए इसी भंवर धारा के लिए क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है, भंवर धारा से बचने के लिए ही ट्रांसफार्मर, जैसे मान लीजिए कि भंवर धारा से बचने के लिए अगर इस पर कोई कॉइल लिपटा गया है, इस पर कोई कॉइल लिपटा गया है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर। तो देखिए इस पर एक, इसको हम प्राथमिक कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल बोल देंगे। और देखिए इस पर और इस पर क्या है, कॉइल लिपटा हुआ है। तो भंवर धारा से बचने के लिए ये जो प्लेट है ना, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें पतली पतली छोटी छोटी अलग अलग टुकड़े की पतली पतली पत्तियां एक पे एक सरिया करके, एक पे एक सरिया करके और ये प्लेट बनाया जाता है, ये प्लेट बनाया जाता है। भंवर धारा से बचने के लिए आप लोग छोट रहे होंगे, बचपन में मोटर से खेले होंगे, उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें जिस पर तांबे लपेटे रहते हैं, वह आर्मेचर जो है, या फिर घरों में जो विद्युत पंखा होता है उसमें आर्मेचर में पतली पतली पत्तियां लगाई जाती हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से पतली पतली पत्तियां रख करके बनाया जाता है। फिर उसके बाद इस पर कॉइल लपटा जाता है। क्यों, क्योंकि भंवर धारा कम उत्पन्न हो और उससे आसानी से बच सके। क्योंकि हर एक प्लेट में भंवर धारा अलग अलग उत्पन्न होगी और प्रत्येक भंवर धारा की दिशा अलग अलग होगी, जिसके चलते प्लेट में भंवर धारा निरस्त हो जाएगी और हमारा उपकरण सुरक्षित रहेगा। तो देखिए
इसमें हम ये अध्ययन किए हैं कि लेंज का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है और भौर धारा क्या होती है। चलिए बस इतना ही।